ये जो गाड़ी है लेक्सी होटल वालों की, ये हमें आगे एयरपोर्ट से लेके जा रही है होटल की तरफ। वहाँ पर जाके हमारा कोविड टेस्ट हो जाएगा। ये बड़ी प्यारी सी उन्होंने गाड़ी दी है, मर्सिडीज़ की है, तो आप गाड़ी देखोगे आप खुश हो जाओगे। इट्स लिटिल बिट एक्सपेंसिव बट इट्स वर्थेबल। थोड़ा सा कहते हैं ना, पंजाबी में कहावत है, रिस्क तो स्पाइडरमैन भी लेना पड़ता है। बट हाँ, एक चीज़ आप अपने दिमाग में डाल लीजिए, आफ्टर कोविड ट्रैवलिंग थोड़ी सी नहीं 30 to 40% एक्सपेंसिव होने वाली है। फ़्लाइट्स कॉस्टली होंगी, होटल कॉस्टली होंगे। ये जो बेसिकली थाईलैंड गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ज़्यादा ही हरासमेंट है। थाई पास लो, टेस्ट एंड गो के थ्रू होटल बुक करो, जिसके अंदर हमारा अप्रॉक्सीमेट 20,000 रुपये लग गया। और जो टेस्ट एंड गो के अंदर जो आपको इंश्योरेंस भी लेनी है, तो वो भी आपको थाई की ही लेनी है। कि यहाँ की एक एक्सा करके कंपनी है, उसकी इंश्योरेंस मैंने 6,000 रुपये की ली है और $20,000 की। वही अगर मैं इंडिया में $5 लाख की लेता हूँ तो मेरे को 6,000 रुपये की इंश्योरेंस मिलती है। इन सब चीज़ों का आप ध्यान में रखना कि कोशिश हो कि हमारे जब तक हमारा ट्रिप एयरपोर्ट से निकलते ही ये हमें एक हॉस्पिटल में लेके आए, जहाँ पे हमारा टेस्ट होना था। टेस्ट अभी हुआ नहीं है। अभी उन्होंने हमें एंटीजेनिक किट दी है, जो हमें 5वें दिन भी एक टेस्ट करना है। वो सेल्फ टेस्ट है, जिसको इनको ऑनलाइन सबमिट करना है। अभी पहले कोविड टेस्ट होगा, उसके बाद हमें फिर ये होटल ड्रॉप करेंगे। तो ईमान नहीं, ये हॉस्पिटल से टेस्ट हो गया है। जो पहला टेस्ट होना था, टेस्ट एंड गो वाला, जो होटल वालों ने करवा के देना था, वो गाड़ी में ही नर्स आई तो नाक में एक सुई घुसेड़ी। गले में नहीं डाला उन्होंने, नाक से ही लिया, बट नाक की बस करा दी है। तो टेस्ट हो गया है। तो कह रहे हैं 4 से 6 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी। इवन 12 बजे तक रिपोर्ट आ जाएगी। तो अगर 6 घंटे में रिपोर्ट आती तो पूरा दिन बच जाता। सो हम पूरे दिन की प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं। ये एक बेनिफिट है। होटल आप लोग ना थोड़ा ध्यान से चूज़ करना, क्योंकि जो भी होटल चूज़ करो तो कोशिश करना कि वो बैंकॉक के अंदर हो। जो हम लोगों ने होटल चूज़ किया है ना, वो हमसे एक गलती हो गई। ये बैंकॉक से अप्रॉक्सीमेट 40 या 50 किलोमीटर बाहर है। क्योंकि बस जब हम होटल चेकआउट करेंगे, कल को हमारा एक दिन का ही है ना, तब यहाँ से बैंकॉक जाने के लिए भी अच्छे खासे पैसे लगेंगे। मेरे को जो फील हो रहा है, होटल की प्रॉपर्टी बिल्कुल ही नॉर्मल सी प्रॉपर्टी है। दे आर शोइंग भी उनकी 5 स्टार प्रॉपर्टी है। 5 स्टार तो छोड़ो, 3 स्टार फैसिलिटी भी नहीं है। बट क्या है, वी डोंट हैव द ऑप्शन। हमें SH प्लस में इतने ही होटल मिल रहे थे, और जो इमीडिएट कंफर्म हो रहा था यही होटल कंफर्म हो रहा था, और कोई इमीडिएट होटल कंफर्म नहीं हो रहा था। इस वजह से हमें ये होटल चूज़ करना पड़ा। तो बस अभी रूम दे रहे हैं तो रेस्ट करेंगे। बाकी रूम में जाके मैं आपको पूरा थाई पास का सिस्टम समझा देता हूँ। ठीक है, सुबह में आते थकावट हो गई। मैं मुंबई में भी कल सारा दिन काम कर रहा था, काम की वजह से थकावट थी। फिर नाइट की फ़्लाइट थी, आपको बोला ही था फ़्लाइट मेरे को लेने को। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने कोई जंग जीती है। तो फिर यहाँ पे आए, होटल में चेकिंग की, तो उसके बाद हिम्मत नहीं रही आपको थाई पास के बारे में बता सकूँ। थाई पास क्या है? बेसिकली थाई पास एक थाईलैंड का प्योरली ड्रामा है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे को ये लगता है कि टूरिज़्म वालों को, टूरिस्ट को हरासमेंट करने के लिए। थाई पास को आपको अप्लाई करने के लिए टोटल 5 चीज़ों की ज़रूरत है। आप नोट डाउन कर लीजिए और मैं स्क्रीनशॉट सबके लगाऊंगा। वो 5 चीज़ें हैं। पहली, सबसे ज़रूरी, जो टेस्ट एंड गो के थ्रू आप होटल बुक कर रहे हो, उस होटल का कंफर्मेशन वाउचर, वो कंफर्मेशन लेटर होता है जो फुली पेड होता है। उसमें एक ध्यान रखना, अनपेड वो बुकिंग लेते नहीं, और उसके वजह से थाई पास आपका रिलीज़ नहीं होता। और आज की डेट में ये समझ लीजिए कि थाई पास इतना इम्पोर्टेंट है, वो वीज़े से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास वीज़ा नहीं है और आप फ्लाई कर सकते हो थाईलैंड, अगर आपके पास थाई पास नहीं है तो आप थाईलैंड में ट्रैवल नहीं कर सकते हो। इसलिए थाई पास बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ जो थाई पास में लगती है, वो आपकी 20,000 की इंश्योरेंस लगती है $US की। आप इंडिया से भी ले सकते हो, आप किसी और कंपनी की ले सकते हो। बट मेरा जो पर्सनल आप लोगों को सजेशन है, जो मैंने काफ़ी ट्रैवलर से बात करके लिया, कि आप थाई की कंपनी की ही लीजिए। वो एक एक्सा कंपनी है, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है। मैंने उसकी ली है अप्रॉक्सीमेट $20,000 की। मेरे को 5600 की मिली है इंडियन करेंसी में, 2580 बाट की मिली है। तो वो बेटर है, क्योंकि कोविड, अगर खुदा ना खासा किसी को कोविड हो जाता है, तो वही एक अकेली कंपनी है जो कोविड को कवर करती है। हमारी इंडियन कंपनी बोल देती है, बट वो यहाँ पे सर्विस नहीं देती हैं। तीसरी, आपको यहाँ पे इन एंड आउट की दोनों आपको टिकट्स आपको थाई पास के लिए चाहिए।
आप बाय लैंड आते हो, बाय शिप आते हो या बाय एयर आते हो, आपका इनकमिंग और आउटगोइंग वो भी चाहिए। फोर्थ, थाई पास के लिए कोविडशील्ड या कोवैक्सीन दोनों की डोज आपकी कंप्लीट लगी होनी चाहिए, और लगी को आपके कम से कम 15 दिन हो जाने चाहिए। मतलब कि आप अगर आपकी सेकंड डोज आज लगी है तो आप नेक्स्ट 15 दिन फ्लाई नहीं कर सकते, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। उसका सर्टिफिकेट लगेगा जी, और आपकी पासपोर्ट की कापी। ये पांचों चीज़ों आप थाईलैंड की जो थाई पास की वेबसाइट है उसके ऊपर अप टू लोड करोगे। उन्होंने समय मांगा है 3 से 7 दिन, बट हमारा 6 घंटे में आ गया था। मेरा भी परगट भैया का भी मतलब कि 6 घंटों में हम दोनों का थाई पास आ गया था। उसके बावजूद भी हमें बहुत से क्वेश्चन उन लोगों ने एयरपोर्ट पे किए कि जैसे मैंने इंश्योरेंस ली 1 महीने की, बट मेरी रिटर्न टिकट थी मतलब कि अप्रॉक्सीमेट 56 डेज बाकी। तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि आपका 30 दिन की इंश्योरेंस है, पर क्या था, मैंने वीज़ा इंडिया से लिया था। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर मैं यहाँ के ऑन अराइवल वीज़ा लेता हूँ तो वो अप्रॉक्सीमेट 3500 का है, 15 डेज़ का। आप उसके बाद एक्सटेंशन कराते हो, अगर आप 1 महीने की एक्सटेंशन 7-7 दिन की होती है तो उसमें आपके चार्जेस 6000 से 7000 लग जाते हैं। अगर आप इंडिया से लेके आते हो तो आपका वो 2900 में वीज़ा मिल जाता है फॉर 90 डेज सिंगल एंट्री। तो बहुत से क्वेश्चन किए बट स्मूथ रहा, बहुत कुछ ऐसा हरासमेंट नहीं था। कोई मेरे से करेंसी नहीं पूछी, मेरे पास कितने पैसे हैं, मैं कहाँ रहूँगा। बस एक क्वेश्चन पूछा था, अगर आप उसके बाद अपना क्वारंटाइन के बाद आप 1 दिन का होटल बुक, आप कहाँ रुकोगे, तो उन्होंने बोला आप कोई भी टेंटेटिव होटल लिख के दे दीजिए। मैंने वो उनको लिख के दे दिया। तो एज सच एफ भी कोई इतनी बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं थी। फिर भी मैं आप लोगों को यही सजेशन करूँगा, आप 10 से 15 दिन वेट कर लीजिए जब तक ये थाई पास की प्रॉब्लम यहाँ से रिमूव नहीं होती, क्योंकि ये बहुत आसान नहीं है थाई पास लेना। उसके बाद ये देखिए, मतलब कि 2 स्टार होटल नहीं है जिसका हम दोनों ने मिलके 19,000 पे किया है, जिसमें के अंदर 1 रूम, 2 RT-PCR टेस्ट, 1 मील, जो मतलब कि शायद बस खाना हमारी मजबूरी है क्योंकि हम अपना रूम छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। अदरवाइज इट इज़ नॉट ए वर्थेबल। 19,000 पे करना कोई अच्छी बात नहीं है। अब ये दोनों चीज़ें रिमूव हो जाएं उसके बाद मेरे ख्याल से आप लोगों को फ्लाई करना चाहिए, अदरवाइज इट इज़ वेरी कॉस्टली। आप समझिए 10,000 रुपये का आप क्वारंटाइन लेते हो, 6,000 रुपये की इंश्योरेंस लेते हो, 16,000 रुपये के तो आपके यहीं लग गए हैं। तो मेरे को नहीं लगता अभी ये वर्थेबल है आपका यहाँ आना। हाँ, फिर भी अगर आप आना चाहते हो लॉन्ग वीज़े के लिए तो डेफिनेटली आइए, और उम्मीद है कि 15 मार्च के नियर अबाउट ये 1 दिन का क्वारंटाइन भी रिमूव कर देंगे और थाई पास भी रिमूव कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये छोटा सा किया हुआ एफर्ट्स मेरा पसंद आएगा। ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मैं थाईलैंड में 1 महीना रुकने वाला हूँ, मैं और प्रगट भैया। इसके बाद जो भी वीडियो आएंगे ये ऐसी बोरियत वाली नहीं आएंगी। बेसिकली ये पहली इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई है। इसके बाद जितनी भी वीडियो आएंगी टोटल इंटरटेनमेंट में आएंगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक करते हो ना तो यूट्यूब मेरा कंटेंट प्रमोट करता है। थैंक यू सर, आप सबको वाहिगुरु ऑलवेज खुश रखे। बाय बाय, टेक केयर।